नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां अधिकारियों की अनुपस्थिति में समाज सेवी ने सौंपा ज्ञापन, कहां सरपंच के फॉर्म भरने गए युवक के साथ हुई मारपीट और कहां पत्रकार एकता संघ की मीटिंग हुई संपन्न। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। आज हरैया तहसीलदार में अधिकारियों की अनुपस्थिति में ज्ञापन का नायब तरीका अपनाते हुए समाजसेवी चंद्रमणि पांडे सुदामा ने उप जिलाधिकारी हरैया के गाड़ी को ज्ञापन सौंपकर न्याय मांगा। गाड़ी पर ज्ञापन चस्पा कर समाजसेवी ने बताया कि ग्राम सभा थाना खास के रामकिशन, मंजू, हरिराम, संजू, सरोज, रेणु, संतोष, शिवदास, दिलीप, लक्ष्मण, मीरा कुमारी, पूजा, उषा, पूनम, प्रभुनाथ, कैलाश, शिव कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार उनका अंगूठा लगवाकर राशन जब्त कर लेते हैं। ऐसे प्रकरण का निष्पक्ष जांच कराते हुए जनता को उनके हक की लूट करने वाले कोटेदार के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित हो कि सरकार द्वारा दिए गए निःशुल्क सुविधा जिम्मेदार डकार रहे, जिसकी शिकायत भी अब सुनने वाला कोई नहीं है। वहीं मीडिया द्वारा गाड़ी को सौंपे गए ज्ञापन के सवाल पर समाजसेवी ने कहा कि बेटे की शादी में भी पूरा घर खाली नहीं होता, फिर ऐसा कौन सा महोत्सव है कि तहसील में कोई अधिकारी जन समस्याओं की सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं है। अधिकारियों की अनुपस्थिति में कार्यालय पर ज्ञापन चस्पा करने का तरीका पुराना हो चुका है। अधिकारी कई दिन कार्यालय नहीं आते, किंतु बिना गाड़ी के कहीं नहीं जाते, इसलिए गाड़ी पर ही इस बार हम लोग ज्ञापन चस्पा कर रहे हैं। आपका ज्ञापन कोई अधिकारी लिया नहीं, क्या कारण? अधिकारी है ही नहीं तो लेगा कौन? एक न्यायिक एसडीएम साहब हैं, तो उनका कहना है कि ज्ञापन लेना प्रशासनिक अधिकारियों का काम है। इतनी बड़ी तहसील में जहां 4 न्यायिक तहसीलदार होने चाहिए, एक तहसीलदार होना चाहिए, एसडीएम 2-2 रखे गए हैं, लेकिन कोई यहाँ पर अवेलेबल नहीं। एक तो अधिकारियों की संख्या कम है, जो रहते भी हैं वो रोज मंत्रियों के आवाभगत में लगे रहते हैं, महोत्सव में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक एसडीएम साहब की यहाँ गाड़ी थी, उनको ज्ञापन दे करके हमने ये मांग किया है साहब की गाड़ी से कि जनता की समस्या का निदान हो, क्योंकि साहब लोग तो अधिकारियों के जो है रोज आवा भगत में रहेंगे तो जनता की फरियाद सुनेगा कौन? शायद गाड़ी ही इस समस्या को सुन ले और जनता को न्याय मिल जाए। तहसील में अगर अधिकारी नहीं रहते हैं तो उनके बाबू या जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी रहता है वो ज्ञापन लेता है, क्यों ऐसा ज्ञापन क्यों नहीं लिया? अगर न्यायिक अधिकारी हमारे कह रहे हैं कि मुझे ज्ञापन लेने का नहीं लेना है, प्रशासनिक को लेना है, तो बता भी सकते थे कि कौन लेगा, किसी को निर्देशित भी करा सकते थे। ये तो गाड़ी को ज्ञापन देने के पीछे उद्देश्य है कि इतनी बड़ी तहसील में कोई सुनने वाला नहीं जनता का। अगर मेरी बात नहीं सुनी जा रही तो आम जनता का कौन सुनेगा? और आप देख सकते हैं तहसील में जो इतना जमावड़ा है, तो लोग तहसील देखने नहीं आए हैं, किसी न किसी न्याय के उम्मीद से आए हैं। कोई अपने मुकदमे के सिलसिले में आया, कोई पैमाइश के सिलसिले में आया, कोई किसी अन्य समस्या को लेकर के आया, और सुनने वाला कोई नहीं। रोज इस जनपद में उत्सव चलता है, जनता पीड़ित है, यहाँ उत्सव होता, और उत्सव उस बात का कि 100 करोड़ रुपया हमारे आमरण अनशन के बाद में मनोरमा को साफ करने के लिए, मखौड़ा के उद्धार के लिए आया। बजट साफ हो गया, अभी तक मनोरमा साफ नहीं हुई। तो भाई उनके यहाँ उत्सव मनाएंगे, लेकिन जनता तो अपनी फरियाद जिसे दे पाएगी, जिसे सुना पाएगी, उसी से कहेगी। जब हमारे देश में हमारे मंदिर के प्रतीक, हमारे आराध्य हमारी फरियाद को सुनते हैं और न्याय देने का काम करते हैं, तो जाहिर सी बात है हमें उम्मीद है कि जिस गाड़ी में रोज जीते जागते हमारे साहब बैठते हैं, उस गाड़ी को हमने ज्ञापन दिया और गाड़ी उनसे हमारी बात कहेगी और समस्या का समाधान होगा। और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में जहां भी अधिकारी नहीं मिलेंगे, अब जनता सीख लेगी कि इनके गाड़ियों से भी हो। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता पंकज मिश्रा की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के नामांकन पत्र के आखिरी दिन युवक के साथ नामांकन दाखिल करते समय दबंगों के द्वारा मारपीट एवं फॉर्म जलाने का मामला सामने आया, जिसमें हम आपको बता दें कि युवक भांड्रे विधानसभा के लहर हवेली निवासी प्रश्चित्र भास्कर उम्र 33 साल पंडोखर थाने में स्थित शासकीय उत्कृष्ट स्कूल में सरपंच पद के नामांकन भरने के लिए गया था। उसी बीच लश्कर एवं संतोष तिवारी नामक व्यक्ति को नामांकन करने से रोका गया, तो युवक द्वारा विरोध किया गया। उसके साथ दबंगों ने मारपीट की, वहीं नामांकन फॉर्म को जला दिया। इतना ही नहीं, जाति सूचक शब्दों को लेकर जलील भी किया गया। उक्त घटना को लेकर थाना प्रभारी पंडोखर को सूचना दी गई, तो थाना प्रभारी पंडोखर ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मैं लाहौर हवेली का निवासी हूँ। मैं सरपंच पद के लिए आवेदन करने के लिए गया था, तो मेन गेट पे अन्ना तिवारी, लश्करी
और उनके भैया उनका लड़का प्रशांत तिवारी थे, उनने फार्म छीन के फाड़ दिया, आग लगा दी। और प्रशांत तिवारी ने जाति सूचक गाली दी, मादर चौक चमरा वाले मार दूंगा। अन्ना तिवारी आया तो उसने क्या तुझको गोली से उड़ा दूंगा, मार के फेंक दूंगा, और आवेदन नहीं करने दिया मुझे। और मैं थाना रिपोर्ट करने के लिए जा रहा था तो वहाँ के उनके साथ बहुत सारे लोग थे, उनके माध्यम से मैं वहाँ पर थाना रिपोर्ट करने के लिए नहीं जा पाया, तो मुझको भागना पड़ा घर से मैं भाइयों के साथ गया, तब मैंने वहाँ पे आवेदन दिया। कौन कौन लोग हैं वो जिन्होंने आपको मारपीट की है? अन्ना है, लश्करी और प्रशांत तिवारी, और वो साथ में और भी लोग थे उनके साथ में, तो मैं उनके लोगों को नहीं जानता, बहुत सारे लड़के लोग साथ में। तो आप फॉर्म डालने गए थे? हाँ, आवेदन करने के लिए गया था मैं सरपंच पद के लिए। सामान्य सीट थी, मैं दलित हूँ। आज आपने आवेदन दिया है तो क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया गया हमको कि जांच कराएंगे एसडीओ के हिसाब से, तो कोई कार्रवाई नहीं, तो कुछ कार्रवाई नहीं की वहाँ पे। कार्रवाई वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, कोई जांच की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है कि जांच को डायरेक्ट मुकदमा कायम होना चाहिए उससे। क्या चाहते हैं प्रशासन से आप? प्रशासन से चाहता हूँ मैं कि या तो चुनाव रद्द किया जाए लाहौर हवेली का, नहीं तो दोबारा मेरा आवेदन किया जाए पंचायत के लिए। क्या नाम है आपका? प्रसेनजीत भास्कर। दतिया से सी न्यूज संवाददाता नितिन की रिपोर्ट। पत्रकार एकता संघ की मीटिंग चांदबेटा स्थित कार्यालय पर संपन्न हुई। मीटिंग को मंडल उपाध्यक्ष खालिद खान ने संबोधित किया। मीटिंग में आए हुए पत्रकारों ने गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के द्वारा की गई अभद्र भाषा की कड़ी निंदा की। वहीं मंडल उपाध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन भेजा जा चुका गया है, लेकिन अभी तक बर्खास्त नहीं किया गया है। पत्रकारों के प्रति अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर प्रधानमंत्री को तत्काल ऐसे मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अगर बर्खास्त नहीं किया गया तो पूरे देश में पत्रकारों का एक जन सैलाब उमड़ेगा, जो पूरे देश के हर जिले में दिखाई देगा, जिसे रोकना शासन व प्रशासन के बस की बात नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा कि पत्रकारों पर आए दिन हो रहे हमले, उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे लिखना, पत्रकारों का शोषण बंद किया जाए। इस मौके पर मंडल उपाध्यक्ष खालिद खान, जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह, वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्रीकांत मिश्रा, सह सचिव चंद्र विजय यादव उर्फ टीवी आजाद, दिलराज खान, तहसील अध्यक्ष कमलेश कुमार, शिव भागवान दीक्षित, अमित त्रिपाठी, राहुल शर्मा, रोहित शर्मा, सचिन कुमार सहित आधा सैकड़ा पत्रकार साथी मौजूद रहे। आयोजित की गई, इसका मेन उद्देश्य क्या है, किस उद्देश्य से मीटिंग हुई? आपको बताना चाहेंगे कि इस बीजेपी सरकार में मीडिया पत्रकारों पर आए दिन हमले, उत्पीड़न, फर्जी मुकदमे लिखना, उनकी आवाज़ को दबाना, इस संबंध में ये पत्रकार एकता संघ ने आज मीटिंग की है, जो कि भारी संख्या में पत्रकार साथियों का सहयोग रहा है। दूसरी बात ये है कि लखीमपुर ज़िले से सांसद अजय मिश्रा टेनी जिस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया है, प्रधानमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन भेजा गया है पत्रकारिता संघ के द्वारा, अभी तक उनको बर्खास्त नहीं किया गया है कि पत्रकारों के प्रति उन्होंने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है जो कि हर व्यक्ति उसको सुनना पसंद नहीं करेगा। ऐसी लैंग्वेज, ऐसी भाषा का प्रयोग किया है अजय मिश्रा टेनी ने। तो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी कहना चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए, ताकि ये पत्रकारों में जो रोष नज़र आ रहा है ये रोष कम हो जाए। अन्यथा बर्खास्त नहीं उनको किया जाता है तो पूरे देश में हर ज़िले में हर संगठन से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, और हर संगठन को मैं एग्री करूंगा कि ऐसा धरना प्रदर्शन होगा, इस प्रकार से धरना प्रदर्शन होगा कि जो शासन और प्रशासन के रोकने की बस की बात नहीं होगी, और इसका जिम्मेदार सिर्फ केंद्र और राज्य सरकारें होंगी। ये भी मांग है हमारी कि जो हमारा ज़िले में संगठन चल रहा है, जिसके जिलाध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी हैं और कार्यकारिणी नई गठित की गई है, इस संबंध में सभी पत्रकार साथी एक्टिविटी अपनी देते रहें, ताकि मैं गलत अधिकारियों, अभद्रता करने वालों के प्रति संगठन ईंट से ईंट बजा करके अधिकारियों को और गलत करने वालों का सामना कर सकें, उनकी ईंट से ईंट बजा सकें। धन्यवाद। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। कस्बा जखोरा में रात में खेत पर गए युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सुबह जब मृतक के घर न लौटने पर छानबीन की गई तो खेत की मेड़ पर सोती हुई अवस्था में उसे पाया गया, जिसे काफी जगाने का कार्य किया गया, लेकिन
वो नहीं जगा तो सभी के होश उड़ गए। जानकारी के अनुसार कस्बा निवासी 30 वर्षीय विपिन लोधी पुत्र अतल सिंह रात्रि में खेत पर पानी लगाने के लिए गया था। सुबह काफी देर तक विपिन के ना लौटने पर मृतक का बड़ा भाई धर्मेंद्र लोधी जब खेत पर पहुंचा तो उसे मेड़ पर विपिन की लाश मिली। शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गए और घटना की सूचना तहरीर थाना जखौरा पुलिस को दी गई। फिलहाल जखौरा पुलिस द्वारा शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र यादव की रिपोर्ट। दर्जनों चोरियों को अंजाम देने वाले 4 अभियुक्तों को माल के सहित गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि मीलेरिया थाना क्षेत्र सहित कई इलाकों में चोरी की वारदातों से दहशत फैलाने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनके पास से चोरी किए गए आभूषण भी पुलिस द्वारा बरामद कर लिए गए। मीलेरिया पुलिस और एसओजी टीम की कार्रवाई में पुलिस ने करण सोनकर, शिवम सोनकर, कैलाश सोनी और मुकेश सोनकर को सोने चांदी के आभूषणों के साथ पकड़ा। साथ ही उनके पास से चोरी की एक मोटरसाइकिल और अवैध तमंचा भी बरामद किया है। इनके ऊपर दर्जनों मुकदमे अलग अलग थानों में दर्ज हैं। पुलिस को इनकी लंबे समय से तलाश थी। इनकी गिरफ्तारी से क्षेत्र में चोरी की घटनाओं में अब रोक लगने की पुलिस को उम्मीद है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा रायबरेली में चुनाव के मद्देनज़र जो सघन चेकिंग और तलाशी के अभियान चलाए जा रहे हैं, उसी क्रम में एक डलमऊ पुलिस द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम संतोष कुमार है, इसके पास से एक अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री बरामद की गई, जिसमें से 2 अदद तमंचे उसके पास बने, कुछ अर्धनिर्मित तमंचे और तमंचे बनाने का जो कारखाने के उपकरण इस्तेमाल होते हैं वो बरामद किए गए। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इन तमंचों की सप्लाई वो आगामी चुनाव के लिए कर सकता था। ये डलमऊ पुलिस का एक अच्छा गुड वर्क है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायिक परीक्षा में भेज दिया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पूरे जिले में चलाए जा रहे चेकिंग और सघन अभियान के दौरान थाना डलमऊ की पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक ट्रक को रोका और जब उससे पूछताछ की गई तो उसके पास से ट्रक के अंदर से बने हुए एक केबिन में एक क्विंटल 40 किलो गांजा 7 बोरियों में बरामद हुआ। इसके साथ उसके पास से 2 फ़ोन और कुछ नगद रुपए भी बरामद हुए। और ये व्यक्ति राम कुमार पुत्र नेम सिंह है, जो हाथरस का रहने वाला है और ये पूरी सप्लाई लेकर उत्तर प्रदेश के कई अन्य जिलों में भी लेके जाना इसको पाया गया। इस खुलासे की टीम को पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 5,000 रुपये का इनाम दिया गया। कहाँ से? रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। फतेहपुर थाना क्षेत्र के लोधवे गांव में बुधवार की सुबह जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें 60 वर्षीय बलेसर पासवान गंभीर रूप से घायल हो गए। बलेसर पासवान ने बताया कि पंकज कुमार पिता भजन यादव हमारे खेत में जबरदस्ती गौरान घेरने लगा। जब उसे मना किया गया तो वो अपशब्दों का इस्तेमाल करने लगा और उन्होंने खंती से मेरे सिर पर मार दिया। मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इसके बाद घायल को फतेहपुर समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। बेहतर इलाज के लिए गया रेफर कर दिया गया। वहीं घायल ने थाना अध्यक्ष को आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। घटना को लेकर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार से सी न्यूज संवाददाता विकास कुमार की रिपोर्ट। गया के इमामगंज प्रखंड संसाधन केंद्र में विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। इस संबंध में बीईओ रामसेवक राम व बीआरपी मोइना आलम ने बताया कि प्रखंड के सभी विद्यालय से एक लड़का एवं लड़की को चयनित किया गया। साथ ही उन्होंने बताया कि विज्ञान मेला एक स्पर्धा है जिसमें प्रतिस्पर्धी अपनी अपनी विज्ञान परियोजना प्रस्तुत करते हैं। विज्ञान मेले में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर के छात्रों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अभिरुचि पैदा करने एवं अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर प्रदान किया जाता है। छात्र अपने प्रोजेक्ट के परिणामों को रिपोर्ट के रूप में, डिस्प्ले बोर्ड के रूप में या मॉडल के रूप में प्रस्तुत करते हैं। वहीं इस क्विज में सफल छात्र जिले में भाग ले सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस क्विज से गांव के छात्रों में छिपी प्रतिभा को आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी मिलता है। शिक्षा विभाग और बिहार सरकार के द्वारा ऐसा व्यवस्था किया गया है कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, सुदूर देहात में जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उनको उभार कर प्रखंड, जिला, राज्य स्तर पर उनको ले जाया जाए। इसी के तहत आज इमामगंज प्रखंड में के जितने विद्यालय हैं उसमें से विज्ञान मेला, जिसमें प्रोजेक्ट के सहारे बताया गया है,
ये सारे बच्चे अपने अपने स्कूल में चयनित हैं। और दूसरा है क्यूज, वे बच्चे भी अपने विद्यालय के चयनित हैं। आज जो ये दोनों कार्यक्रम आयोजन किया गया है, उस आधार से चयनित एक लड़का एक लड़की छात्र छात्रा क्यूज में और विज्ञान मेला में चयनित हुए हैं। और ये लोग हरिदास सेमिनरी में जब जिला स्तर से तिथि निर्धारित होगा, वहाँ जाएंगे, अपने प्रदर्शन करेंगे प्रोजेक्ट के सहारे। वहाँ जो चुनाएंगे वो फिर स्टेट में जाएंगे। मकसद मुख्य यही है कि हमारे सुदूर देहात में जो प्रतिभा छुपी हुई है उसको उभार कर जिला और राज्य स्तर पर लाया जाए। जो यहाँ आज सफल करेंगे वही छात्र वहाँ तक जाएंगे। हाँ, यहाँ 2 प्रकार के कार्यक्रम हुआ, एक विज्ञान मेला, एक क्विज। तो एक छात्र एक छात्रा विज्ञान मेला में और एक छात्र एक छात्रा क्विज में चयनित होंगे जो जिला में जाएंगे। कौन कौन से वर्ग के हैं बच्चे सर? बच्चे इसमें 6 से 10 हैं। ठीक है सर। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। भितरवाड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर अलग अलग दुर्घटनाओं में 3 की मौत का मामला सामने आया। करियावटी और गांव के नजदीक देर रात वाहनों की टक्कर हुई। ट्रैक्टर ट्रॉली और बाइक की टक्कर में दोनों साढ़ुओं की मौत हो गई। बता दें कि जथरती के पास मेन रोड पर 32 वर्षीय युवा देवेंद्र बघेल की मौत हुई, तो वहीं 2 युवाओं का भितरवाड़ स्वास्थ्य केंद्र में पोस्टमार्टम जारी है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट। पलामू जिले के तरसी प्रखंड के ग्राम धूमा भरतपुर श्रीदल के सैकड़ों ग्रामीण पुरुष महिला जन वितरण प्रणाली के दुकानदार नंदेव शावा के बर्खास्तगी की मांग को लेकर उपायुक्त पलामू के पास रोषपूर्ण प्रदर्शन करने पहुंचे। प्रदर्शन का नेतृत्व भाकपा के जिला सचिव रुचिर कुमार तिवारी एवं तरहसी अंचल के अंचल सचिव पूर्ण चंद्र सावा ने किया। मौके पर ग्रामीणों की एक ही मांग थी कि भ्रष्ट डीलर को तत्काल बर्खास्त किया जाए। इस बीच सभी लोग नारा लगाते हुए सामने आए कि भ्रष्ट पदाधिकारी होश में आओ, भ्रष्टाचारी गद्दी छोड़ो, भ्रष्ट डीलर को बर्खास्त करो आदि नारे भी लगाए गए। उपायुक्त कार्यालय पर यह प्रदर्शन जारी रहा। वहीं भाकपा जिला सचिव कुमार तिवारी ने उपायुक्त पलामू से मुलाकात कर बताया कि पूर्व में भी डीलर नंदेव शाह 2017 में राशन की चोरी में बर्खास्त हुआ था, लेकिन उसको बहाल कर दिया गया है। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर के बाद अब कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद सरकार 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखकर योजना प्रस्तुत करने के समय वे सरकारी संस्था JSI और HLFPPT मिलकर सहयोग के साथ उड़ीसा के 8 जिले में से एक जिला नौरंगपुर जिला के कार्यचारी के साथ 100% टीकाकरण करने के लिए ये कार्य आरंभ किया गया है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। टीका प्रदान वाहन के लिए वाहन का भी शुभारंभ किया गया। शुभारंभ के समय जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर चौधरी शोभा रानी मिश्रा समेत अन्य लोग मौजूद रहे। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के नगर सिरसागंज की तहसील में बुधवार की सुबह स्थानीय ब्राह्मण संगठन के लोगों ने समस्याओं के निस्तारण की मांग को लेकर SDM विवेक कुमार मिश्रा से मुलाकात की और उनको ज्ञापन सौंपा। ब्राह्मण समाज के लोगों ने बताया कि धर्मशाला के रास्ते पर अवैध कब्जा और कुछ अन्य समस्याओं के संबंध में पुलिस और प्रशासन को कई बार अवगत कराया जा चुका गया है। कुछ ही दिन पूर्व उप मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन भी दिया गया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज पुनः ज्ञापन सौंपा गया। अगर हमारी समस्याओं का निवारण नहीं किया गया तो लोग आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। इस दौरान ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एवं सदस्यगण मौजूद रहे। ये हमारी ब्राह्मण समाज धर्मशाला का जो रास्ता अवरुद्ध किए हुए थे शरारती तत्व, तो उस संबंध में हमने जब उप मुख्यमंत्री महोदय आए थे तो उनको एक ज्ञापन देकर और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से यह संज्ञान में लाया गया था कि इस अवरुद्ध रास्ते से तुरंत जो अवरोध हटाया जाए और हम लोगों की ब्राह्मण समाज धर्मशाला का जो निर्माण कार्य है उसमें जो बाधा आ रही है उसको दूर किया जाए। आज उसी संदर्भ में हम लोग उप जिलाधिकारी महोदय से मिले हैं, उनसे यह निवेदन किया है कि ज्ञापन के संबंध में अविलंब कार्रवाई कर जो है रास्ते से अवरोध को हटाया जाए
उपजिलाधिकारी महोदय ने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इसमें जो भी विधिवत प्रक्रिया होती है उसको अविलंब शुरू करा के जल्दी से जल्दी अवरोध को हटाने का कार्य किया जाए। शिक्षा के संबंध में हम लोग जो अब ग्राम भदेसरा में जो फर्जी बैनामे हुए थे उस संबंध में भी उपजिलाधिकारी महोदय को हमने अवगत कराया है। उपजिलाधिकारी महोदय ने यह आश्वासन दिया है कि वह उससे पुलिस से बात करके अविलंब जो कार्यवाही हो रही है मूल्यमानों के खिलाफ उसमें तेजी से कार्यवाही कराने का प्रयास करेंगे। फिरोजाबाद से दीपक उपाध्याय के साथ आशीष उपाध्याय की रिपोर्ट। प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव बक्सर में स्थित NH9 पर शराब के नशे में धुत डग्गा मार चालक ने बस पलट दी, जिसमें सवार महिला, पुरुष और बच्चों समेत करीब 30 लोग घायल हो गए। डग्गा मार बस पलटते ही बस में सवार यात्रियों में हाहाकार मच गई। वहीं यात्रियों के रोने और चिल्लाने की आवाज सुन आनन फानन में गाँव के लोगों ने पलटी हुई बस में फंसे रोते बिलखते यात्रियों को बाहर निकालने का प्रयास शुरू कर दिया। उनकी मदद कर बाहर निकाला गया, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। इस दौरान डग्गामार बस के चालक परिचालक मौके से फरार हो गए। पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। वहीं बस में सवार यात्रियों का कहना है कि चालक तेज गति से बस चला रहा था और शराब के नशे में धुत था। यात्रियों के समझाने के बावजूद भी नहीं माना। वहीं यात्री मजबूर थे। बता दें कि बदायूं से चंडीगढ़ जाना था और देर रात में हाईवे पर कोई दूसरे वाहन की सुविधा नहीं थी, इसीलिए राम राम का नाम लेकर यात्री बस में बैठ गए और हाईवे पर आखिरकार बस पलट ही गई। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ। कहाँ से बैठे थे बस में? रजपुरा से। अच्छा, क्या है बस का पूरा मामला? बस का पूरा मामला क्या है, ये वहाँ से दारू पी रखी उन्होंने और तीनों चारों दारू पी टल्ली है, तीनों चारों। और मैंने उसको बोला भाई ढंग से गाड़ी चलेगी, अभी अपनी मर्जी चलाना है गाड़ी में। पेट्रोल पंप पर वो रखी है गाड़ी, हसनपुर में गाड़ी रोक कर खड़े हुए 1 घंटे। उसके बाद में यहाँ पे आकर उन्होंने जो है कर दिया कांडी। अच्छा, ये कहाँ? तीनों पी कर टल्ली है दारू। अच्छा, कहाँ से बैठे थे इस बस में आप? मैं बैठा था रजपुरे से अपने यहाँ से। कहाँ जा रही थी ये जा रही हिमाचल प्रदेश। किसकी बस है? ये नहीं पता किसकी बस है, जहाँ सवारी बैठी है उनको पता होगी, पता रजपुरे से बैठा था सवारी। अच्छा ठीक। वो ये कार्ड है, मालिक का नाम है, कार्ड है, कार्ड पे तो है, ये कार्ड है इसका। ये अमन बस सर्विस के नाम से, अमन बस सर्विस। और बहन निकलने के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, दारू पी गाड़ी चलाना है, बहन निकलने मरवाएंगे सवारियों की, ना चोट लगी सवारियों के। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता रुस्तम सिंह की रिपोर्ट। बीती रविवार सुबह बरगावा थाना क्षेत्र के ग्राम मझीगावा में पुलिस को एक पुरुष की लाश मिली थी। किसी ने धारदार हथियार से वार कर व्यक्ति की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इस हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए इसमें संलिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। वहीं इस पूरे मामले में एक किशोर भी शामिल है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मनोज की रिपोर्ट। संभल के सदर तहसील में सहायक संभागीय परिवहन विभाग में दलालों का बोलबाला है। कार्यालय में महत्वपूर्ण दस्तावेजों को कुर्सी पर बैठकर प्राइवेट कर्मचारी निपटा रहे हैं। ट्रांसफर और एनओसी के लिए आई गाड़ियों के चेचिस नंबर भी दलाल उतार रहे हैं। इस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई तो विभाग में हड़कंप मच गया। ARTO ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लगभग 5 साल पहले ARTO 26 सिंह के दौर में 41 लग्जरी चोरी के वाहनों को दलालों ने वास्तविकता छुपाकर NOC ट्रांसफर करा ली थी। नामचीन नेताओं और उद्योगपतियों के हाथों काफी कम दामों में गाड़ियों को बेच दिया गया था। मामले की पोल वर्ष 2018 में खुली तो बढ़ते दर पर खुलती चली गई। सभी गाड़ियों को पुलिस द्वारा सरेंडर कराया गया था। कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। ये सब काम दलालों और कार्यालयों में काम कर रहे निजी कर्मचारियों के हाथों वास्तविकता छुपाकर अंजाम दिया गया था। इतना सब कुछ होने के बावजूद परिवहन विभाग ने सबक नहीं ली। विभाग में अधिकारियों का सबसे निकट बताए जाने वाला वसीम दलाल NOC और ट्रांसफर की फाइलों को खुद चेक करता है और गाड़ियों के ऊपर चेचिस नंबर उतारकर पूरी फाइल तैयार कर ARTO कार्यालय में देता है। वाहनों के चेचिस नंबर उतारने के बदले में उसे काफी मोटी रकम मिलती है। गाड़ी के चेचिस से नंबर उतारते इस दलाल की वीडियो कैमरे में कैद हो गई है। आपको ये भी बता दें कि ARTO कार्यालय में अधिकतर महत्वपूर्ण कार्य कंप्यूटर पर बैठकर प्राइवेट कर्मचारी ही कर रहे हैं, जो मनमानी तरीके से अवैध वसूली करते हैं। कार्यालय के परिसर में हर समय दलालों का जमावड़ा लगा रहता है। सरकारी फाइलें हाथों में लेकर ये दलाल कार्यालय में आते जाते रहते हैं। हर समय कार्यालय परिसर दलालों के झगड़े का केंद्र बना रहता है। इस मामले में ARTO प्रशासन डॉक्टर PK सरोज ने बताया कि 3 निजी कर्मचारियों पर पहले कार्रवाई की
जा चुकी गई है। उनके खुद के कार्यालय में कंप्यूटर पर निजी कर्मचारी काम कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतनी बड़ी लापरवाही एआरटीओ कार्यालय में क्यों हो रही है। सर, एआरटीओ कार्यालय में प्राइवेट लोग काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि चेचिस पर भी जो है प्राइवेट लोग जो है नंबर उतार रहे हैं। इसके बारे में आपको क्या कहना है? एआरटीओ कार्यालय में सरकारी कर्मचारी नियुक्त हैं और उनको पटल आवंटित है। ठीक है, जिस बाबू की जो कार्य है वो अपना काम कर रहे हैं और उन्हीं से काम लिया जा रहा है। अगर वो किसी दूसरे से काम ले रहे हैं तो ये उनका जो है दायित्व है कि वो उनसे काम ना लें और अपने काम जो है खुद करें। अच्छा सर, ऐसा है कि आपके कार्यालय में भी ये लड़का बैठा हुआ है, प्राइवेट तौर से काम कर रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? अप्रूवल का काम होता है, मैं अपने बिहाफ पे इसको अपने सामने ही करवाता हूँ। अच्छा, इसमें जिस तरह से ये बाबू जो काम ले रहे हैं प्राइवेट लोगों से, तो उसमें क्या कार्रवाई करेंगे अपनी स्तर से? या प्राइवेट हमने 2-3 लोगों का भी किया है कि कोई काम यहाँ जो कर रहे थे कि प्राइवेट से कोई काम ना ले, अगर कोई काम लेता पाया जाए तो छूट कर रहे। थैंक यू बॉस। संभल से सी न्यूज संवाददाता सोनू की रिपोर्ट। कोटेदार के द्वारा गोदाम से राशन उठाने के बाद भी बच्चों को नहीं दिया जा रहा है गल्ला। प्रधान ने जिलाधिकारी से शिकायत की। बताते चले कि तहसील क्षेत्र के कोटेदारों पर प्रशासनिक अधिकारी ना जाने क्यों मेहरबान है। क्षेत्र के कई विद्यालय में बच्चों के मिड डे मील कोटेदार की मनमानी के चलते बांटे ही नहीं जा रहे हैं। शिकायतकर्ताओं के द्वारा शिकायत के बाद भी जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ताजा मामला तहसील क्षेत्र के ग्राम चिलिया स्कूल का है। आरोप है कि राशन गोदाम से कोटेदार के द्वारा 5 दिसंबर को उठाया गया था। ग्राम प्रधान रुचि वर्मा के द्वारा जिलाधिकारी सीतापुर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया गया है कि कोटेदार के द्वारा राशन अपने घर पर रख लिया गया और राशन बच्चों को नहीं दिया गया, इसलिए स्कूल में बच्चों को बिस्कुट बांटे जा रहे हैं। जब प्रधान ने राशन लेने भेजा तब कोटेदार 2000 रुपए किराया मांग रहे हैं। ग्राम प्रधान ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर उपरोक्त कोटेदार के विरुद्ध जांच कर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। स्कूल में क्या मिल रहा है इसमें? 5 तारीख से नहीं बिस्किट मिल रहे हैं, कोटेदार गल्ला नहीं दे रहा है। खाने में क्या मिल रहा है इसमें? 5 तारीख से बिस्किट मिल रहे हैं। हाँ, बताओ बताओ। जब गल्ला ला दे तो का बताइए से किराया दो कितने रुपया मांगी? 2000। अच्छा अच्छा, 20 कट्टे का दिया भाई। 20 कट्टे? हाँ। पूरा गल्ला का है ना दी ना दिया भाई कहा। कैसे 2000 रुपया किराया दे। गल्ला कब पत्ता देते सबका? गल्ला कितना कम देते? 2 किलो। सीतापुर से सी न्यूज संवाददाता राम गोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।